यह जो नज़ारा देख रहे हैं, यह नज़ारा चिलकहर ब्लॉक के अंतर्गत आता है और यह चिलकहर ब्लॉक बहुचर्चित विधायक उमाशंकर सिंह का क्षेत्र है, चुनावी क्षेत्र है। 8 दिन हो गए इस घटना को, परंतु न तो स्थानीय विधायक आए और न ही सांसद आए। आखिर इनकी संवेदना कहाँ मर गई है कि इस राजभर बस्ती में इतना भारी नुकसान हुआ है, जान माल दोनों का नुकसान हुआ है, फिर भी ये लोग अभी तक एसी कमरे में बैठे हुए हैं। देख लीजिए, देखकर आपका भी दिल कराह जाएगा। हर तरफ एक ही मंजर है, वो भी आग के तांडव का मंजर। यह राजभर बस्ती लगभग 22 से 24 घर की थी और सारे घर जलकर तबाह हो चुके हैं। यहाँ किसी के सर पे आशियाना नहीं बचा है, न तो भोजन के लिए अनाज बचा है, न तो पीने के लिए पानी का कोई साधन बचा है। आखिर ये गरीब परिवार कैसे जिएंगे, इनकी ज़िंदगी आगे कैसे बढ़ेगी? प्रशासन के ऊपर, शासन के ऊपर बहुत बड़ा ये क्वेश्चन मार्क है। मैं इस क्वेश्चन मार्क को आज लगा रहा हूँ, संवेदना के साथ लगा रहा हूँ। ये लोग कहाँ हैं? इस बस्ती की खोज खबर क्यों नहीं ले रहे हैं? देखिए, किसी कटोरी में चना जला हुआ है, यह गैस का चूल्हा जला हुआ है, पतीली जली हुई है, थरिया, लोटा, गिलास, बाल्टी, सब कुछ तो जल गया। पूरी राजभर बस्ती का हर एक सामान जला हुआ है। इस विकराल परिस्थिति में आग के तांडव ने कैसा उद्यम मचाया है। देखिए, 1 2 3 4 5 6 साइकिल इकट्ठा की गई, एक जगह जली साइकिल आपको दिख रही है। जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है, जहाँ तक मेरी नज़र जा रही है और जहाँ तक इस कैमरे की नज़र जा रही है, सिर्फ और सिर्फ आग का तांडव ही दिखाई दे रहा है। इस आग के तांडव में पशु जल गए, बहुत ऐसे लोग जो उनको बचाने के लिए, अपने सामान को बचाने के लिए दौड़े भागे, कई लोग जल गए। बता रहे थे एक भाई साहब कि कई मवेशी तो बांधे हुए थे छप्पर में, उसी अवस्था में जल गए। आखिर यह मंजर इस समय इतना भयावह लग रहा है, जिस समय यह घटना घटी होगी उस समय यह मंजर कितना भयावह रहा होगा, कितना भयंकर रहा होगा, कितना विकराल रहा होगा। देख सकते हैं कैमरे पर। आज मैं यहाँ पहुँचा हूँ अपनी टीम के साथ, पाली न्यूज़ नेटवर्क के साथ, VI न्यूज़ के साथ। तो कुछ लोगों ने कहा कि चलिए उस मंजर को देख लीजिए। मैं आया हूँ अपने गांव से लगभग 20 से 30 किलोमीटर का सफ़र तय करके कोडरा ग्राम सभा के कोडरा मौजा में पहुंचा हूं। ये बलिया ज़िले में पड़ता है। रसना के जस्ट बगल में टीका देवरी नौपुरा एक थोड़ा सा चर्चित स्थान है, उससे 4-5 किलोमीटर आगे पड़ता है यह मौजा। यह गांव कोडरा ग्राम सभा है। देखिए, सब कुछ तो जल गया। आखिर इस विकराल घटना के बाद लोगों का जो नुकसान हुआ है, मैं शासन प्रशासन और स्थानीय लोगों से, स्थानीय नेताओं से, छोट भैया नेताओं से, बड़े नेताओं से अपील करता हूँ, आग्रह करता हूँ कि इस विकराल आग के तांडव ने जो उद्यम मचाया है उसकी क्षतिपूर्ति तो नहीं की जा सकती, परंतु इन गरीब बेसहारा लोगों के जख्मों पर मरहम तो लगाया ही जा सकता है। इसलिए शासन प्रशासन गंभीरता से इस घटना का संज्ञान ले। स्थानीय नेता लोग इस घटना का हृदय से संज्ञान लेकर इन गरीब मजलूमों के जख्मों पर थोड़ा सा मरहम लगाने का कार्य करें। देखिए, ये खेसारी लतरी कह लें, खेसारी लतरी अरहर
की दालें थी, मसूर की दाल थी, वो मसूर की दाल भी जल गई है। शाम को भोजन बनेगा, किसी के घर से रोटी आटा मांगकर, तो आखिर उस रोटी में हम लगाएंगे क्या, सान कर क्या खाएंगे। दालें तो जल गई है, इन बच्चों के सपने मुंह का निवाला जल चुका है। इस घटना को आखिर अब मेरे पास शब्द नहीं है कि आप तक पहुंचाने के लिए कुछ कहूं। बस बार बार, हजार बार एक ही बात कहूँगा कि शासन, प्रशासन, स्थानीय निकाय के जो भी नेता इत्यादि जिनके पास पैसा है, जो सबल हैं, इस अवस्था में इन मजदूर भाइयों का, गरीब भाइयों का जहाँ तक हो सके धन से, अनाज से, हर स्तर से एक सहायता करने का प्रयास करें। और सहायता तो पूरी नहीं हो सकती है, जो भी आपका बनता हो मानवता के नाते